हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT 8 क्लास का हिंदी का चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर 3 का नाम है मित्रता। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाठ से। पहला नंबर है, आप किस प्रकार कह सकते हैं कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है और यदि हमें अच्छी संगति, अच्छे मित्र मिलते हैं तो वे हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरी संगति हमारे जीवन को खाक में मिला देती है। क्लियर है? इसीलिए कहा जाता है जैसा रंग वैसा संग। ठीक ना? मतलब जैसा लोगों के साथ रहिएगा आप, उसी तरीके के आपका स्वभाव, आपका आचरण हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ रहिए। क्लियर है? उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर का सवाल है, विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, आशय स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है कि यदि हमें विश्वासी मित्र मिल गया तो हम अपने जीवन में चाहे जैसा भी कदम उठाएं, उस कदम की आलोचना करके वह हमें सही दिशा की ओर उन्मुख करेगा। हम अपनी गलती रूपी बीमारी को उसकी आलोचना रूपी औषधि से दूर कर सकेंगे। तो अच्छे मित्र बहुत ही लाभदायक होते हैं। ठीक है ना? वे हमारी गलतियों को सुधारने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर की ओर। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, मित्र का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, आंसर हो जाएगा, मित्र का चुनाव करते समय हमें निम्नांकित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला नंबर, हमारे अच्छे विचारों, संकल्पों को दृढ़ करने वाला हो। दूसरा, हमें दोषों और त्रुटियों से बचाए। तीसरा, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को पुष्ट करे। चौथा, जब हम कुमार्ग पर पैर रखें तब वह हमें सचेत करे। और पांचवा नंबर, जब हम जीवन मार्ग में हतोत्साहित हो तब हमें उत्साहित करे। फिर छठा नंबर है, वह बुद्धिमान हो और हमारे आनंद में सम्मिलित हो। फिर सातवां नंबर है, हमें कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर करने वाला हो। तो ये सब मित्र का गुण होता है, अच्छा मित्र का गुण होता है। आपका भी कुछ मित्र होंगे जो ऐसे होंगे और आपको भी कोशिश करना चाहिए कि आप भी ऐसा मित्र बने। क्लियर है? इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चौथा नंबर का सवाल है, सच्ची मित्रता में उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। इस पंक्ति के आधार पर अच्छे मित्र की विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखिए, अच्छे मित्र औषधि जैसा काम करते हैं। ठीक ना? उत्तम वैद्य का काम करते हैं। और माता जैसे मतलब धैर्य रहता है, उसमें कोमल होते हैं। इसका मतलब विशेषता बताना है। तो आंसर आप लिखिएगा, इस पंक्ति में एक अच्छे मित्र को वैद्य की सी निपुणता और परख वाला बताया गया है। जिस प्रकार एक वैद्य रोग को आसानी से जान लेता है और रोग की प्रकृति और संक्रामकता के अनुसार इलाज करता है, इलाज में चाहे उसे कड़वी दवा देनी हो तब भी नहीं हिचकता, उसी प्रकार मित्र को भी कठोर निर्णय लेने में नहीं हिचकना चाहिए और अपनी आलोचना रूपी दवा से मित्र का भला करना चाहिए। मित्र में माँ जैसा धैर्य होना चाहिए ताकि वह धैर्यपूर्वक मित्र को
सच्चे मार्ग की ओर उन्मुख कर सके। मित्र में कोमलता भी होनी चाहिए, क्योंकि कोमलता स्वभाव वाला ही किसी के दुख से द्रवित हो सकता है और उसके दुख को अपना दुख समझते हुए दुख को दूर कर सकता है। क्लियर है? तो सच्चा मित्र का ऐसा ऐसा गुण होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए? तो चलिए इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें सर्वप्रथम बुरे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से हमें हंसाना चाहे, क्योंकि ऐसी बातों से यदि हम आरंभ में एक सामान्य बात समझ ले तो धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते हमारी घृणा कम हो जाएगी, जिससे हमारा विवेक कुंठित हो जाएगा और हमें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अतः हमें बुरी संगति से बचना चाहिए। क्लियर है? इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर का सवाल है, लेखक ने युवा पुरुष के लिए कुसंगति और अच्छी संगति को किस किस के समान माना है? उसने ऐसा क्यों माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक ने युवा पुरुष के लिए कुसंगति को पैरों में बंधी चक्की के समान तथा अच्छी संगति को सहारा देने वाली बहू के समान माना है। लेखक ने युवा पुरुष के लिए कुसंगति को पैरों में बंधी चक्की के समान इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, देखिए। इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर बस इसलिए माना है कि होना चाहिए, ठीक ना। जाता को आप लोग नहीं लिखिएगा, मैं और बार इसको रीड कर दे रहा हूँ। लेखक ने युवा पुरुष के लिए कुसंगति को पैरों में बंधी चक्की के समान इसलिए माना है कि जिस प्रकार पैरों में बंधी चक्की व्यक्ति को निरंतर गड्ढे या नीचे की ओर ले जाती है, उसी प्रकार कुसंगति भी व्यक्ति को अवनति के गड्ढे या गर्त में गिराती जाती है। वहीं अच्छी संगति व्यक्ति को सहारा देने वाली बहू के समान होती है, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करती है। क्लियर है? तो इसलिए कहा जाता है कि संगति हमेशा अच्छे लोगों की करनी चाहिए। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे जो पाठ से आगे से सिर्फ एक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 7 नंबर मैंने लिखा है, परंतु ये पाठ से आगे का है, ठीक ना। देखिए, आप किस तरह के लोगों से मित्रता करना चाहेंगे, कारण सहित लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम उत्तम संकल्पों से युक्त एवं दृढ़ लोगों से मित्रता करना चाहेंगे, जो हमें दोषों और त्रुटियों से बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। तात्पर्य यह है कि हम उस तरह के लोगों से मित्रता करना चाहेंगे जो हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। क्लियर है?